लास्ट जो क्लास थी, इस लास्ट क्लास में हमने आंतरिक अपवाह तंत्र जो है वो कंप्लीट किया था, और अब जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र अरब सागर का अपवाह तंत्र। और अरब सागर का अपवाह तंत्र जो है उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो है ये क्षेत्रफल एवं जल ग्रहण दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से और जल ग्रहण दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा अपवाह तंत्र जो है वो अरब सागर का अपवाह तंत्र है। और इसे अध्ययन की दृष्टि से अगर हम दो भागों में बांट लें, एक बोलते हैं कच्छ का अरण, यानी एक जो है वो कच्छ के रण में जल जाता है और दूसरा जो है वो खंबात की खाड़ी में जल जाता है। तो खंबात की खाड़ी में जल ले जाकर डालने वाली नदियाँ और कच्छ के रण में बात करें तो हमें जो याद करने हैं वो लूणी व उसकी सहायक नदियाँ, और खंबात की खाड़ी में हम बात करते हैं माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी, साबरमती नदी। ये जो नदियाँ हैं ये अपना जल जो है वो खंबात की खाड़ी में ले जाकर डाल, यानी कहने का अर्थ ये है कि अरब सागर के अपवाह तंत्र में जो नदियाँ जल लाती है वो दो जगह डालती है, एक तो खंबात की खाड़ी में, एक कच्छ का रण। अगर आपने भारत का मानचित्र देखा है तो ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है कच्छ का रण, और ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी। यानी ये नीचे वाला है खंबात की खाड़ी है, ऊपर वाला है कच्छ का रण। तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं, और पहली तरफ हम बढ़ेंगे जो नदी है उस नदी का नाम है लूणी नदी। लूणी नदी, लूणी नदी जो है, इस लूणी नदी का सबसे पहले हमें बात करना है कि उद्गम कहाँ से होता है। और उद्गम की जैसे हम बात करते हैं, इस लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है नाग पहाड़ से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से। और नाग पहाड़ कहाँ पे है? अजमेर में, यानी पुष्कर की पहाड़ियों के पास नाग पहाड़ है, जहाँ नाग पहाड़ की आकृति हम कहते हैं सर्पिला आकार है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का जो उद्गम होता है उसे कहा जाता है लूणी। लेकिन उद्गम वाले स्थान पर इसे लूणी नहीं कहा जाता, जहाँ पे इसका उद्गम होता है उस उद्गम वाले स्थान पर इसे लूणी नहीं कहा जाता। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सागरमती। इसे सागरमती के नाम से। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से किस नाम से होता है, तो हमें याद रखना सागरमती के नाम से होता है। दूसरा, इसके उपनाम हमें याद रखने। उपनाम यानी इसे किस किस नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे जो प्राचीन साहित्य है या हम कहते हैं वैदिक साहित्य है, और वैदिक साहित्य में इसे मरुद्वर्धा कहा जाता है। मरुद्वर्धा जो है वो किस साहित्य में कहा जाता है, तो याद रखना वैदिक साहित्य जो है, इस वैदिक साहित्य में इसे मरुद्वर्धा कहा जाता है। दूसरा, कालिदास ने इसे अंत सलीला, कालिदास ने इसे अंत सलीला नाम दिया। यानी कालिदास की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में इस नदी को अंतशिला यानी आंतरिक भाग में बहने वाली नदी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जल जो है सीधा अपना जो है नागपाड़ से ये निकलती है,
नाग पहाड़ से निकलने के बाद राजस्थान, राजस्थान में गुजरात, गुजरात में ये जो है वो कच्छ के रण में गिरते हैं। यानी ये नदी जो सीधा अपना जल जो है वो समुद्र में नहीं डालती, ये किस में डालती है, दलदल में डालती है। और इसीलिए इसे एक विशेष श्रेणी में रखा जाता है कि ये अपना जो जल है वो दलदली क्षेत्र में क्या करती है, छोड़ती है। तो हम कहते हैं अंतः सलीला जो है वो इस नदी को किसने कहा है, कालिदास ने कहा। और इसीलिए ये जो नदी है ये अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरी पश्चिमी राजस्थान में बहती है, और पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, इसलिए मरुस्थलीय प्रदेश की जीवन रेखा, मरुस्थलीय प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसी नदी को मरुस्थलीय प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, या हम कहते हैं पश्चिमी मरुस्थल की गंगा की जो उपमा है वो किसे दी जाती है, वो इसी लूनी नदी को दी जाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान में 3 नदियां जो है वो 6 जिलों में बहती है। एक नदी लूनी है, एक चंबल है और एक बनास। 3 नदियां जो है वो 6 जिलों में बहती है, और इसलिए ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो मरुस्थलीय प्रदेश की गंगा कह दो, मरुस्थलीय प्रदेश की जीवन रेखा कह दो। कौन सी नदी को कहा जाता है, लूनी नदी को कहा जाता है। उद्गम जहाँ से होता है नाग पहाड़ से, ये नदी जो है इसमें आकर मिलती है, एक नदी मिलती है जिसे हम बोलते हैं सरस्वती। सागरमती नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है, और सरस्वती नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, वो पुष्कर की पहाड़ियों से होता है। दोनों का उद्गम होता है, और ये गोविंदगढ़ तक जो है वो इसी प्रकार से बहती है। अभी हम बात करते हैं, देखो इधर आओ, मैप पर करते हैं। नाग पहाड़ से जो नदी उद्गमित होती है उसका नाम है सरस्वती। ये नाग पहाड़ से होती है सागरमती, और पुष्कर से जो होती है वो है सरस्वती। दोनों का जो मिलन है वो होता है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ कहाँ पे है, अजमेर में। यहाँ पे दोनों नदियों का मिलन होता है, और इसके बाद में इस नदी को लूनी नदी कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है, लूनी नदी का नाम लूनी कब पड़ता है, गोविंदगढ़ में। सागरमती और सरस्वती दोनों नदियां जब मिल जाती हैं, मिलने के बाद में दोनों नदियों के सामूहिक प्रवाह को क्या कहा जाता है, लूनी नदी कहा जाता है। लूनी नदी गोविंदगढ़ से लेकर बालोतरा, बालोतरा कहाँ पे है, तो हम कहते हैं बालोतरा जो है वो बाड़मेर में। बालोतरा तक ये नदी जो है वो कैसी है, मीठी है, और उसके बाद में ये नदी जो है वो क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। यानी गोविंदगढ़ से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक ये नदी मीठी है, उसके बाद में क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। तो एक बात तो हमें ये याद रखनी है, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो नदी है, इस नदी को हम कई नामों से जानते हैं। खारी मीठी नदी, यानी कहने का अर्थ है बालोतरा तक मीठी है, उसके बाद में खारी है, तो खारी मीठी नदी, या इसे बोलते हैं डबल टेस्ट। डबल टेस्ट जो नदी है वो किसे कहा जाता है, लूनी को कहा जाता है। दूसरे अगर हम बात करें कि ये जो नदी है, इस नदी में मुख्य रूप से, अब देखो एक बात करते हैं, इसके अधिकांश जो सहायक नदियां हैं वो बाईं किनारे पे, यानी बाईं किनारे पे कौन कौन सी है, सरस्वती है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, बांडी है, सूकड़ी है, जवाई है। जवाई की एक सहायक नदी है जिसे बोलते हैं खारी, शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है। और एक नदी जो है वो कौन सी है, सागी नदी। कौन सी है, सागी नदी, जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से निकलती है। लेकिन दाएं किनारे से जो मिलने वाली एकमात्र नदी जो है वो कौन सी है, जोजड़ी है। जोजड़ी जो नदी है, इस जोजड़ी नदी की विशेषता ये है कि ये अरावली से इसका उद्गम नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता तो जोजड़ी। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है, जोजड़ी, कहाँ पे मिलती है, ये जो नदी है ये लूनी नदी में कहाँ पे मिलती है, तो हम कहते हैं खेजड़ली गांव है। खेजड़ली गांव कहाँ पे है, जोधपुर। खेजड़ली गांव जोधपुर में, खेजड़ली गांव जोधपुर में ये नदी जो है वो किस में मिल जाती है, ये नदी जो है वो लूनी नदी में मिल जाती है। दूसरा अगर हम बात करें इस लूनी नदी में कि जब लूनी नदी, या हम कहें नाग पहाड़ पर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़
कहाँ पे आएगी? तो बालोतरा में आएगी। बालोतरा जो है कहाँ पे है? बाड़मेर में। बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर जो है वो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के नीचे पेंदे में क्या है? बसा हुआ है। और लूनी नदी के पेंदे में बसा हुआ होने के कारण इस नदी में क्या आती है? बाढ़ आती है। और बालोतरा ही वो स्थान है जहाँ पे लूनी नदी जो है वो क्या होती है? खारी होती है। यानी पहले तो रसगुल्ले जैसा स्वाद आता है और उसके बाद में भुजिया जैसा स्वाद जो है वो इस नदी के पानी में आता है। इसीलिए इसे खारी और मीठी नदी की उपमा दी जाती है। दूसरी अगर हम बात करें कि ये जो नदी है, इस नदी की और विशेषता ध्यान से देखो। इस नदी की जो विशेषता है वो हमें याद रखना है कि बालोतरा में इस नदी के किनारे रंगाई व छपाई उद्योग जो है वो कार्यरत है। यानी बालोतरा बाड़मेर में इस नदी के किनारे मुख्य रूप से रंगाई व छपाई उद्योग जो है वो कार्यरत है। हम कहते हैं अजरक व मल्लीर प्रिंट। कौन सी प्रिंट है? अजरक व मल्लीर प्रिंट। अजरक और मल्लीर प्रिंट जो है वो बाड़मेर में है। बाड़मेर में भी कहाँ पे? बालोतरा में। और जब इस प्रिंट को रंगाई छपाई की जाती है तो इसमें जो है वो रसायन घुल जाते हैं और रसायन घुलने के कारण ये नदी बालोतरा के बाद में बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं राजस्थान में सबसे प्रदूषित जो नदी है वो कौन सी नदी है? वो नदी है लूनी नदी। कहाँ पे प्रदूषित होती है? बालोतरा बाड़मेर में क्या होती है? प्रदूषित होती है। और बालोतरा बाड़मेर में क्यों प्रदूषित होती है? क्योंकि अजरक और मल्लीर प्रिंट जो है वो बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। और बाड़मेर में बालोतरा में इनको जब प्रिंट की जाती है तो कपड़े को धोया जाता है, कपड़े को गीला किया जाता है और उसके कारण जो है वो रंग जो है वो क्या होता है? उतर जाता है। और इसलिए रासायन उद्योग के कारण जो है ये नदी क्या हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है। दूसरी अगर हम बात करें इस नदी की, ये अपना जो जल है वो कहाँ पे ले जाकर डालती है? तो हम कहते हैं कच्छ के रन में। कच्छ के रन में ये अपना जो जल है वो ले जाकर डालती है। और इस नदी पर एक बांध है, और इस बांध को कहते हैं जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर जो बांध है वो यहाँ का महत्वपूर्ण बांध है। और इस जसवंत सागर बांध की एक विशेषता और है कि इसमें पेयजल की पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी नहर से जो है वो क्या किया जाता है? पानी छोड़ा जाता है। यानी सीधा प्रश्न आ सकता है कि जसवंत सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? तो हम कहते हैं लूनी नदी पर है। कहाँ पे है? तो हम कहते हैं जोधपुर में इस नदी पर मुख्य रूप से ये बांध अवस्थित है, जो लगातार वर्षा ऋतु में टूटने के कारण जो है वो चर्चा का विषय रहता है। दूसरा एक बांध और है इस नदी पर, नाकोड़ा बांध। और नाकोड़ा बांध भी यहीं पर क्या है? अवस्थित है। नाकोड़ा जो बांध है वो कौन सी नदी पर? तो हम कहते हैं लूनी नदी पर। नाकोड़ा बांध जो है वो भी कौन सी नदी पे? लूनी नदी पे। तो दो बांध आपको याद रखने हैं, एक बांध जसवंत सागर बांध है और दूसरा जो बांध है वो कौन सा? नाकोड़ा। दोनों के दोनों कौन सी नदी पर है? लूनी नदी पर। अब हम बात करते हैं कि लूनी नदी जो है उस लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो लूनी नदी की सहायक नदियों का क्रम देखो, हम कहते हैं लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, सागी। अब देखो अगर हम बात करें नाग पहाड़, पुष्कर, अजमेर, ये तीनों जो है वो कहाँ पे है? अजमेर में। यानी लूनी नदी में मुख्य रूप से तीन जो धाराएं हैं वो अजमेर से निकलती है। एक तो सागरमती निकलती है नाग पहाड़ से, सरस्वती निकलती है पुष्कर से, लीलड़ी निकलती है अजमेर से। इसके बाद में अगर हम बात करें पाली से 4 नदियाँ जो है वो निकलती हैं। पाली से 4 नदियाँ कौन कौन सी निकलती है? तो हम कहते हैं ये जो नदियाँ हैं पाली से निकलती है। कौन कौन सी है? तो सुनना, पहली मीठड़ी नदी है, पाली से निकलती है। दूसरी बांडी नदी है, बांडी नदी जो है वो हेमावास पाली से निकलती है। सुकड़ी नदी देसूरी पाली से निकलती है। और जवाई नदी है गोरिया गांव बाली पाली से क्या करती है? निकलती है। यानी पाली से इस नदी में 4 नदियां आकर मिलती है। कौन कौन सी है? एक तो मीठड़ी है,
जो पाली से निकलती है, एक बांडी है हेमवास से निकलती है, एक सुकड़ी है देसुरी से निकलती है, एक जवाई है कहाँ से निकलती है, गोरिया गांव बाली पाली। देखो जवाई अपने राजस्थानी भाषा में क्या है कि जवाई क्या को होना चाहिए, गोरो होना चाहिए। काला ने जवाई को नहीं माने, कालो आदमी जो हो ने यानी कालो ने बट्टाऊ कौन माने। अपने राजस्थानी भाषा में लुगाइयाँ जब बारात आवे ने तो एक ही चीज़ देखने जाए, बोलो जवाई कया कया धोड़ो आयो है कि कालो आयो है। तो अगर काला है बोले वो तो जवाई को नहीं, तो के धोड़ो ही जवाई होया करेगी। यानी कहने का अर्थ है जवाई नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, गोरिया गांव। गोरिया गांव कहाँ पे है, पाली में। यहाँ से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। अगर हम बात करें, एक नदी है जिसका नाम है बांडी, और बांडी नदी पर एक बांध है और इस बांध को हम कहते हैं हेमावास बांध। कौन सा बांध है, हेमावास बांध। हेमावास बांध। और ये हेमावास जो बांध है ये मध्यम श्रेणी की सिंचाई जो परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना के तहत प्रसिद्ध है। दूसरा हेमावास जो बांध है ये जायद की जो फसल होती है, जायद की फसल जो है, इस जायद की फसल के लिए ये बांध जो है वो क्या माना जाता है, प्रसिद्ध। जायद की फसल में आपने नाम सुना तरबूजा खरबूजा, इनकी फसलों के लिए मुख्य रूप से ये जो बांध है ये क्या माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा अगर हम बात करें जवाई नदी है, इस जवाई नदी पर एक बांध है जिसे बोलते हैं जवाई बांध। और ये जो जवाई बांध है, ये बांध जो है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, क्योंकि इस बांध से पाली बाड़मेर जोधपुर वाला जो बेल्ट है यहाँ पे पेयजल के लिए सिंचाई व्यवस्था की जाती है। और इस बांध का निर्माण जो है वो 1946 से लेकर 1956 में उमेद सिंह द्वारा किया गया था। 1946 से लेकर 1956 में महाराजा उमेद सिंह जो है, उमेद सिंह द्वारा इस बांध का निर्माण किया गया था। अब अगर हम बात करें इस बांध के इंजीनियर जो है वो कौन सा, तो हम कहते हैं एडगर फर्गुसन जो है, एडगर फर्गुसन। एडगर फर्गुसन जो है इस बांध के क्या थे, इंजीनियर थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1946 से लेकर 56 के मध्य महाराजा उमेद सिंह ने बनाया था और इंजीनियर कौन थे, एडगर फर्गुसन जो थे इसके इंजीनियर थे। तो जवाई बांध अपने आप में महत्वपूर्ण। दूसरा लूनी नदी की अंदर जो है, जवाई नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है खारी नदी। खारी नदी का जो उद्गम होता है शेरगांव की पहाड़ियाँ सिरोही से होता है। और इस नदी की विशेषता ये है कि ये कहाँ से निकलती है, सिरोही से निकलती है। दूसरा जवाई नदी में पेयजल की पूर्ति के लिए उदयपुर में सेई परियोजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया। यानी सेई परियोजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेई परियोजना जो है, सेई परियोजना जो है वो किसके लिए है, तो हम कहते हैं जवाई नदी के लिए या जवाई बांध के लिए है। और ये जो है ये पेयजल की जो पूर्ति है वो करती है। कहाँ पे है, उदयपुर में। और इसी में देवास जल सुरंग जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है वो सेई परियोजना के तहत उदयपुर में क्या की गई, निर्मित। अब अभी शायद ग्राम सेवक के एग्जाम में आया था कि जवाई नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखना जवाई नदी की अंतिम सहायक नदी जो है वो सागी है, जिसका उद्गम जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों में होता है। यानी जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से एक नदी उद्गमित होती है, उसे कहते हैं सागी। और सागी नदी जो है वो किस में मिलती है, लूनी नदी में मिलती है। दूसरा हमने बात कर ली थी जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम जो है पांडुल गांव नागौर से होता है और ये नदी जो है वो नागौर से निकल कर किस में मिलती है, जवाई नदी में मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद जय भारत।